मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हम 7वीं कक्षा से संबंधित आपका जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 17 जिसका शीर्षक है सिकंदर और पुरुरवा। यह एक संकलित जो है एकांकित एकांकी है। और जहाँ तक हमने पिछले लाइव वीडियो लाइव या वीडियो के अंतर्गत हमने इसका थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। जैसे कि आपको पता है कि सिकंदर जो है पूरे विश्व को जीतना चाहता था। अलेक्जेंडर को ही सिकंदर कहा जाता है। और भारत के बहुत ही शूरवीर जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाले शूरवीर पुरुरवा एक और हैं। दोनों का जो यहाँ पर वार्तालाप है दर्शाया गया है। जो माहौल इस प्रकार है कि सिकंदर जो है पुरुरवा को जो है युद्ध में पराजय किया है। फिर भी जब सिकंदर के छावनी में जो है पुरुरवा को लेकर आते हैं बंदी बनाकर, तब भी वे जो है राजा महाराजाओं के जो गर्व भरे बात हैं यह सुनकर अलेक्जेंडर यानी सिकंदर जो है आश्चर्यचकित रहता है। और वे कहता है कि बंदी होने पर भी अपने को वीर मानते हो, ऐसे वे सिकंदर कहते हैं। तब पुरु राजा कहता है कि सिंह तो सिंह होता है, चाहे वो वन में हो या पिंजरे में। यह वाक्य सुनकर थोड़ा व्यंग रूप से मुस्कुराते हुए सिकंदर कहते हैं कि मेरी संधि को मैत्री संधि को अस्वीकार करके तिरस्कार करके तुम्हारा क्या तात्पर्य है पुरु राजा। तो पहले जो है युद्ध के पहले मैत्री संबंध को भेजा जाता है। यदि मैत्री संबंध करते हैं तो उन पर युद्ध नहीं किया जाता। लेकिन आत्म गौरव शूरवीर पुरुरवा इसे ठुकरा देते हैं। तब यहां तक जो है कहानी हो गई थी। तो आगे देखेंगे। पुरुरवा अपने राज्य की रक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा तुम मित्रता द्वारा भारत को तोड़कर भारत जीतना चाहते हो। अपने राज्य की रक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा तुम मित्रता द्वारा भारत को तोड़कर भारत जीतना चाहते हो, ऐसे जो है उच्चारित करता है। यानी मित्र का जो है संधि भेजकर जो है अपने अपने राज्यों में जो है यानी आपस में जो है हमारी जो अखंडता है उसे आप जो है तोड़ना चाहते हो, ऐसे जो है पुरुरवा सिकंदर को कहता है। सिकंदर, तुम्हारा वचन सत्य के विरुद्ध है। यानी जो भी आप बता रहे हैं वो सत्य के विरुद्ध है, यानी आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए शब्दों का प्रयोग कैसे होता है। तुम्हारा वचन सत्य के विरुद्ध है, इसका अर्थ झूठ होते हैं, झूठ बोल रहे हो। यहाँ राजा लोग आपस में द्वेष करते हैं। तो सिकंदर के मन में जो है एक प्रकार की गलत फहमी थी कि भारतीय राजाओं आपस में द्वेष करते हैं, एक एक एकता बनाए नहीं रखे हैं और आपस में जो है झगड़ते हैं, ऐसे सिकंदर का जो है मानना था। तो इसीलिए वे कहते हैं कि सत्य के विरुद्ध है। यहाँ राजा लोग आपस में द्वेष करते हैं, ऐसे कहते हैं सिकंदर। तब पुरुरवा क्या उत्तर देते हैं, देखिए बहुत ही हर्ष उल्लास से जो है उत्तर देते हैं। यह आपका विचार होगा। सिकंदर को कहते हैं यह आपका विचार होगा। हर एक व्यक्ति को अपना अपना विचार करने का जो स्वतंत्रता है, उनकी सोच, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। यह आपका विचार होगा। बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप
किसी भी भारतीय के लिए असहनीय है। यवनराज राजा, देखिए बहुत ही जो होत प्रोत होकर क्या कहते हैं, भारी शक्ति का हस्तक्षेप किसी भी भारतीय के लिए असहनीय है, यानी सहन नहीं किया जा सकता हस्तक्षेप। यवन राजा करके उद्गारवाचक में कहते हैं। भारत की एकता सुदृढ़ है, देखिए वे किस तरह बताते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाता, अरे ये सच है, आपने सही पहचाना, मैं आपके साथ मित्रता होकर दूसरे राजाओं पर युद्ध करेंगे, ऐसे नहीं कहा। यहाँ पर भारतीय एकता को जो है बनाए रखा। तो देखिए हस्तक्षेप किसी भी भारतीय के लिए असहनीय है और भारत की एकता सुदृढ़ है। सुदृढ़ यानी क्या होता है, बहुत ही अखंड है, बहुत ही सुदृढ़ यानी दृढ़ है, घन रूप है, यानी उसे कहता है कि आपको गलतफहमी है सिकंदर यवन राजा, भारत की एकता जो है सुदृढ़ है। तो सिकंदर मतलब मेरी भारत विजय कठिन है, तो ये गुस्से से क्या हो जाते हैं, तो मतलब मेरी भारत विजय कठिन है, ऐसे कहते हैं। पुरु राजा क्या कहते हैं, कठिन ही नहीं असंभव है। देखिए उत्तर कैसे देते हैं, कठिन छोड़ो, असंभव है, संभव ही नहीं है। तो इसी बीच 1 मिनट, कठिन ही नहीं असंभव है। सिकंदर क्रोध के साथ, क्योंकि उसे गुस्सा आ जाता है, एक विजयशाली राजा के सामने परास्त होकर जो है पुरु राजा कह रहा है कि कठिन नहीं असंभव है, तो लाजमी है कि सिकंदर को क्रोध आ जाता है। हे रंबी, हे दम्भी, दम्भी यानी घमंडी, गर्व से, ठीक है, क्रोध के साथ, रे दम्भी, क्या तुम नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो। अरे घमंडी, तुम ये नहीं जानते कि इस समय आप विश्व विजयी सिकंदर के पास खड़े हो, यानी सम्मुख जो है आप खड़े हो। तो आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पर पुरु राजा और सिकंदर का जो है मिलने का एक चित्र है, लेकिन हमें कहानी के अंत में ये पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए, तो पुरु राजा किस तरह कहते हैं, जानता हूं, यानी मैं गर्व घमंडी हूं, किसके प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति। तो ये कहने पर पुरु राजा कहता है कि जानता हूं, किंतु सत्य तो सत्य ही है यवन राजा। देखिए सत्य तो सत्य ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। हम भारतीयों के लिए जननी जन्मभूमि से स्वर्गाधिपति गरियसी, यानी तो देखिए जननी जन्मभूमि च स्वर्गाधिपति गरियसी, तो इस तरह, तो देखिए क्या हो जाता है, तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गाधिपति गरियसी, ये जो है इसका अर्थ होता है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। एक तो जननी यानी माता जी, और दूसरे हैं जन्मभूमि यानी मातृभूमि, हम मातृभूमि भी कहते हैं जन्मभूमि को। ये दोनों, ये हमें क्या है, स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। कितने देखिए उम्दे शब्द, इतने शूरवीर से जो है सिकंदर के सामने यह कह रहा है, कौन, पुरु राजा, हार कर भी यहाँ पर जो है वो जीतने का जो है कतार पर है। वो क्या कहते हैं, सत्य तो सत्य ही होता है यवन राजा, हम भारतीयों के लिए जननी क्या है, जन्मभूमिश्च स्वर्गाधिपति गरियसी, यानी उससे भी ज्यादा बढ़कर जो है
माना जाता है। कौन? एक जननी को और एक जन्मभूमि यानी मातृभूमि को हम स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे कहते हैं। आगे चलिए। सिकंदर, कुछ सोचकर, देखिए ऐसे बातें सोचकर, क्योंकि कोई भी जो महाराज या कोई भी अन्य देश से जब युद्ध होता है तो उसे कोई ना कोई अपने लोग जो हैं यह ऐसे हैं, ये शूरवीर कहलाता है, लेकिन ऐसे नहीं है। उसके पूरे जो कमजोर हैं मुझे पता है, कहने पर जो है कोई भी अन्य राजा उसके ऊपर आराम से जो है युद्ध जीतता है। लेकिन यहाँ पर अलग है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व राजा पराजय होते हुए भी जो है उन्होंने अपने देश के प्रति जो है एकता के बारे में ही बताते गए। तो इस वजह से जो है सिकंदर सोच में पड़ गए कि सच में मैं भारत जीतना असंभव होगा, ऐसे सोच में जो है सिकंदर पड़ जाते हैं। पूर्व राजा, तुम हमारे बंदी हो, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। देखो, तो सोच कर वो कहता है कि पूर्व राजा, तुम हमारे बंदी हो, यानी आप जो हैं बंदी हैं, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, यानी बर्ताव जो है कैसे होना चाहिए। पूर्व राजा उस समय कहता है, जो एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। देखिए कितने उच्च शब्द जो हैं यहाँ पर वाक्य उन्होंने कह दिया कि जो एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है, बहुत बड़ा जो है इसमें अर्थ गर्वित है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, तो वे हारने के बाद कोई ना कोई जैसे कि अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे सभी जो है पूछा जाता है हर एक व्यक्ति को। तो उस समय पराजय होने व्यक्ति को जो है ऐसे पूछने पर उस वह पहला पूछता है कि मेरी जान बख्श दो। तो ऐसे नहीं हुआ, यहाँ पर पूर्व राजा क्या कहते हैं, एक वीर जो है दूसरे वीर के प्रति, एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है, वैसे जो है कहने के लिए कहता है। तो सिकंदर पूर्व राजा के वीर भाव से हर्षित होकर, वीर भाव से जो है हर्षित होकर, ठीक है वीर, निश्चित ही तुम वीर हो, ठीक है वीर, निश्चित ही तुम वीर हो, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति को देखकर, सेनापति, सेनापति ऐसा कहते हैं, यानी यहाँ पर सिकंदर जो है वो राजा के वीर भाव को देखकर जो है वे संतुष्ट होते हैं, हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ठीक है वीर कहते हैं। देखिए, जो परास्त होते हुए भी यहाँ पर वीर का जो है उन्होंने उपाधि हासिल की, किससे? सिकंदर से। तो हर ठीक है वीर कहते हैं, देखिए निश्चित ही तुम वीर हो, देखिए इस बात से जो है तुम निश्चित ही वीर हो, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति को देखकर, सिकंदर जो है सेनापति को देखकर, सेनापति, सेनापति जो है उनसे नम्र नम्रता से बात करता है। सम्राट, बताइए क्या आज्ञा है, ऐसे कहते हैं ना। सेनाधिपति कहता है सम्राट। तो सिकंदर सेनापति से कहता है, वीर पुरराजा की बेड़ियां खोल दो। वीर पुरराजा, देखिए वीर यहाँ पर उन्होंने जोड़ दिया। वे सिकंदर जो है पूरे विश्व को जीतने के लिए आए थे। उनको भारत के प्रति एक गलत फहमी थी कि यहाँ के जो है राजा महाराजा एक दूसरे से द्वेष करते हैं, आपस में झगड़े करते हैं। यह दूर करने के लिए, एकता जो है अखंड है, यह बताने के लिए पूर्व राजा ने यहाँ पर प्रयास किया और वे सफल भी हुए। और यहाँ पर सिकंदर को लगा कि यहाँ पर सचमुच जो है वीर वीरता की भूमि है, यहाँ पर जो है मेरा जीतना असंभव है, समझकर जो है सिक पुरराजा को, वे वीर पुरराजा को की बेड़ियां खोलने के लिए सेनापति से कहते हैं, वीर पुरराजा आज से हम मित्र हैं,
आज से हम क्या हैं, मित्र हैं, क्योंकि उन्होंने वीरता का वहां पर जो है उल्लेख किया, इसीलिए। तो सिकंदर पूर्व राजा का आलिंगन, यानी वे दोनों जो है आलिंगन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक तो इस एकांकी के अंतर्गत यह दर्शाया गया है कि सिकंदर जो विश्व विजेता प्राप्त करने वाले सिकंदर, जब भारत के प्रति वे युद्ध करने आते हैं तो उनको एक दिमाग में रहता है कि यहाँ पर जो है राजा महाराजाओं आपस में द्वेष करते हैं, झगड़ते हैं, तो इसका लाभ उठाने के लिए वे आए थे। जब पुरु राजा को वे हराते हैं और बंदी बनाकर लाते हैं, तो वे भारत की अखंडता के बारे में उल्लेखित करते हैं, और यह सोचकर सिकंदर जो है वीर पुरुराज को बेड़ियों से मुक्त कर कर उन्हें मित्र कहकर आलिंगन करता है। इस तरह यहाँ पर जो है यह पाठ संख्या 17 सिकंदर और पुरुरवा का जो एकांकी है समाप्त होती है। अगले लाइव क्लास में या वीडियो में हम अगले अध्याय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।